हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आए थे और वो इतने खास नहीं रहे थे। तो अभी तक अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 19% जो है वो करेक्ट हो चुका है। दूसरा, अगर एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, अभी अगर कंपनी का करंट प्राइस आप देखोगे तो वो है 2487.90, राइट। 20 एंड 24 में सेम लेवल कंपनी का 20 एंड 21 में हुआ करता था। अगर आप 20 एंड 21 की अगर यहाँ पे बात करो ना, तो ये लेवल उस टाइम पे भी हुआ करता था, राइट। तो कंपनी ये मान के चलिए आपके 3 साल पीछे जा चुकी है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू दी वैल्यूएशन। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत एशियन पेंट के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्यों कंपनी का शेयर प्राइस में इतना स्ट्रेस है, क्यों कंपनी के वैल्यूएशन में इतना स्ट्रेस है, राइट। कंपनी का अगर अभी आप करंट मार्केट कैप देखोगे तो वो 2,38,183 CR है, जो कि कंपनी को एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। कंपनी का 52 वीक हाई 3423 था और 52 वीक लो है 2451, ओके। और ऐसा हो सकता है कि कंपनी 2100 तक भी आ जाए, अगर सपोर्ट की मैं बात करूं, जो अभी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का डेट 2516 CR है और कंपनी का कैश इक्विवेलेंट अभी जो है वो है 800। पीजी रेशियो के एक्सपेक्ट में देखें तो 2.47 है, जो कि कंपनी को ओवर वैल्यूड बनाता है। कंपनी का स्टॉक पी 50.7 है और इंडस्ट्री पी 50.2 है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी मार्केट इसको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो प्रॉमिसिंग बात है एशियन पेंट के बारे में वो ये है कि एशियन पेंट लार्जेस्ट होम डेकर कंपनी है इंडिया में। 80 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है कंपनी को, 80 ईयर प्लस ओल्ड कंपनी है, राइट। और कंपनी के बाद जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं या मेजर ब्रांड्स हैं वो एशियन पेंट्स है, बर्जर है, एप्को है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट कहां से कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट करती है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, कंपनी 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। साथ में हमने बात करी थी कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में, राइट। अगर आप देखो तो कंपनी की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 20 एंड 22 जून 20 एंड 22 से कंपनी एक अच्छा खासा आप ये मान के चलिए कि सेल्स कर रही थी, राइट। इस टाइम पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखिए, आप अगर दिसंबर 20 एंड 23 की सेल देख लो या जून 20 एंड 23 की सेल देख लो, यहां से सीधे इसने एक ग्रोथ पकड़ी। कहां से मैं बात कर रहा हूं, जून 20 एंड 22 से उसने एक अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ी। अगर आप कंपेयर करो सितंबर 20 एंड 24 के रिजल्ट तो वो है 8028, राइट। लास्ट अगर आप उसे क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कम है, अगर आप उसे लास्ट ईयर सितंबर से कंपेयर करोगे तब भी कम है। तो अभी क्या है कि एक तो ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेस है, एफएफआई सेलिंग कर रहे हैं, जो मोस्टली जो कंपनी के स्टॉक हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। ऊपर से मिडल ईस्ट में आप देखो टेंशन चल रही है, ऑयल के प्राइस में टेंशन चल रही है। इस टाइम पे बहाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। जो स्टॉक थोड़ा बहुत भी अगर अपने जो रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो ठीक ठाक गिर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। देखिए, एक क्वार्टर से आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, राइट। अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 1187 था, अभी 694 बचा हुआ है। लास्ट ईयर से भी अगर आप कंपेयर करोगे तब भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंपनी को अभी स्ट्रेस कर रही हैं। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो वहां पे भी सेम चीज है। नाउ कंपनी का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हो ना, तो वो देखिए 10 ईयर्स में अच्छी खासी है 11%, 5 ईयर्स में है 13%, 3 ईयर्स में है 18% और लास्ट अगर मैं ईयर की बात करूं तो वह है -1%। सेम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो यहाँ पे -8% है। स्टॉक प्राइस का CAGR के बारे में बात करूं तो वो है 13%, जो कभी 2025 हुआ करता था। रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, दैट इज क्वाइट गुड स्टिल।
सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे कैश फ्लो, अभी जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट कर रही है वो अभी अच्छा है, राइट। अगर हम यहाँ नीचे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अभी 52.63 है, जो कि मार्च 2021 से अभी तक स्टडी रही है। सेम अगर एफएफआईज की होल्डिंग देखोगे तो देखिए लॉन्ग टाइम में अगर आप देखो 2021 से 2024 में कंपेयर करो तो रिड्यूस हुई है ठीक ठाक। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो थोड़ी सी बढ़ी है। सेम डीआईएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 20 एंड 21 से मैं कंपेयर करूं 20 एंड 24 तो बढ़ी है, एंड लास्ट क्वार्टर के साथ भी बढ़ी है। सेम अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की होल्डिंग की तो वो भी समहाउ स्टडी है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है with respect to 2021 and with respect to June 20 and 24. Now, one of the most important thing which I will advise you that please go through the con calls of the company, whether you go from the transcript, notes or PPT. यहाँ पे PPT मैं पढ़ रहा था PPT को, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी, तो आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी की ग्रोथ कैसे रही है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडलाइंस दी हुई है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि देखिए की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स में मैं पढ़ रहा था, कंपनी ने बोला है कि वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट इंपैक्टेड डिमांड इन क्वार्टर टू, फर्दर इफेक्टेड बाय एक्सटेंडेड मॉनसून्स, मतलब मॉनसून की वजह से एक इंपैक्ट आया। दूसरा कस्टमर का जो कंज्यूमर मतलब बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हुई आप इस तरीके से अगर आप देखो, ठीक है। दूसरा अर्बन सेंटर सीइंग स्ट्रेस। दूसरा परफॉर्मेंस इन रूरल एरियाज रिलेटिवली बेटर, मतलब जो रूरल एरियाज में इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बेटर रही है। दूसरा अगर आप यहाँ पे नीचे देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रेजेंटेशन, थोड़ा आपको फंडामेंटली भी देखना पड़ेगा कंपनी को, फंडामेंटली एंड बिजनेस बहुत ही जरूरी है, राइट। कंपनी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और कंपनी ने रिवाइव किया है, ये चीज आप ध्यान रखना। नाउ यहाँ पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इनको लगती है जिसके रीजन से जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट आया है वो क्यों आया है। नाउ मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको डेफिनेटली पढ़िए, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से पूछिए। दूसरा एक चीज जो इस पीपीटी में नहीं लिखी हुई है और वो मेरे को लगता है पर्सनली, वो है कंपटीशन। कंपनी को अब एक बहुत ही टफ कंपटीशन मिल रहा है। लास्ट ईयर से अगर मैं बात करूं, वहां से जो स्टार्टिंग हुई है बहुत ही टफ कंपटीशन की स्टार्टिंग हुई है। पहले कंपनी का इस सेगमेंट में एक टाइप से अच्छा खासा मार्केट शेयर था या मोट था, बट नाउ देखिए बिरला ओपस ने अपना बहुत एग्रेसिवली ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मुंबई में मैंने देखा था बहुत तगड़ी मार्केटिंग इनकी चल रही है। आप बताना आपके एरिया में इनकी मार्केटिंग, और अगर आप किसी हार्डवेयर के शॉप पे जाते हो तो पेंट, कौन कौन से पेंट आप देख रहे हो, क्या आप बिरला, नेरोलैक और एशियन पेंट को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। दूसरा ग्रासिम ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेक्स यहाँ पे डाला है, वो भी बहुत टफ कंपटीशन इनको मिलने वाला है, ठीक है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। जेएसडब्ल्यू पेंट यहाँ पे इनको कंपटीशन दे रहा है, जेके पेंट यहाँ पे इनको कंपटीशन दे रहा है, इंडिगो पेंट। नाउ मार्केट में ठीक ठाक प्लेयर आ चुके हैं, मतलब बहुत प्लेयर आ चुके हैं। ऑब्वियसली जब ज्यादा प्लेयर आएंगे तो प्राइस में कंपटीशन होगा, मार्जिन में कंपटीशन होगा। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे देखिए कौन डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखना रहेगा कि अभी एशियन पेंट का जो मैनेजमेंट है वो इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करता है और ये यहाँ से कैसे निकल के आते हैं। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि देखिए एशियन पेंट बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे इस बात से इस कंपनी को खरीद लो या बेच लो। ये आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी और या अपने फंड एडवाइजर से आप इसके बारे में पूछिए। आप कंपनी को थोरली स्टडी कीजिए, आप कंपनी का फ्यूचर एक्सपेक्ट देखिए कि कंपनी और कहां तक जा सकती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और एक अपनी प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि व्हाट डू यू फील अबाउट द एशियन पेंट। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है, कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन keep learning. Thank you.